मोशन के बारे में डिस्कस किया था, टाइप ऑफ मोशन बताया था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था। आज हम उसके आगे चलेंगे। हम आज बेसिकली 3 से 4 टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड वेक्टर और स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस, थर्ड एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, एंड फोर्थ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको इन दोनों की यूनिट्स बता देता हूँ। इन दोनों की यूनिट सेम है, ठीक है। तो एसआई यूनिट की अगर मैं बात करता हूँ तो इन दोनों की एसआई यूनिट क्या है, मीटर होगी, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को किलोमीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में भी, मिलीमीटर में, बट एसआई यूनिट की बात करें तो हमेशा आपको क्या लिखना है, मीटर, ठीक है। अब आते हैं हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस जो होता है, जैसे लास्ट क्लास में बताया था कि डिस्टेंस होता है टोटल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जितना पाथ ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक गया, ठीक है, ए टू बी जाता है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 10 किलोमीटर का। तो डिस्टेंस 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, 10 किलोमीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जैसे लास्ट टाइम भी बताया था कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया और रिटर्न में यहाँ तक आ गया, ठीक है। इन दैट केस ये यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर जाता है और वापस 6 किलोमीटर आ जाता है। तो इनिशियली यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पे हो गया, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 4। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 4। क्लियर। ये आपका एक स्केलर क्वांटिटी है और ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। ये आपको कभी नहीं बताएगा कि किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ट्रैवल किया है। डिस्प्लेसमेंट आपको ये बता देता है कि ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में ट्रैवल किया है। तो वेक्टर है, इसलिए इसमें आपको डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों ही चीज़ें मिल जाती हैं। नेक्स्ट डिफरेंस आप ले सकते हो इसमें, डिस्टेंस जो है आपका नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव तो आपका केस है ही। अब जीरो कब हो सकता है, जब ऑब्जेक्ट, जीरो का केस कब आता है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया, ए टू बी गया और फिर उसी पाथ को फॉलो करते हुए ए पे आ गया, तो 10 किलोमीटर गया और 10 किलोमीटर आया, तो टोटल दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 0। या फिर आप कह सकते हो ए पे था, ए पे आ गया, तो इन दोनों इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का तो कोई डिफरेंस बचा ही नहीं, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 0। क्लियर हुई। और नेगेटिव की अगर हम बात करें तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया, ए टू बी जाता है और वो वापस में सी तक वापस चला जाता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर था और यहाँ से यहाँ तक 15 किलोमीटर है, ठीक है। तो जो अगर मैं देना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। अब इस डायरेक्शन को पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन बतानी पड़ेगी हमें। तो ये पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव हुआ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बचा, -5। तो इन दैट केस आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस है। 3 पॉइंट बता दिए, रिमेंबर रखना, फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। पहला, डिस्टेंस होता है टोटल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट्स, ठीक है, या इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही देती है। डिस्टेंस जो होती है सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है।
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण नेगेटिव, पॉजिटिव या जीरो कुछ भी हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस जो है आपके वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमेशा ही ये पॉजिटिव में ही रहेगी। क्लियर, 3 डिफरेंस। नेक्स्ट, स्पीड एंड वेलोसिटी की बात कर लेते हैं हम। देखो, स्पीड की बात कर लेते हैं तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट, ठीक है, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है ऑब्जेक्ट के द्वारा एक स्पेसिफिक टाइम में, वो आपका स्पीड कहलाता है। ठीक है, अब सेम चीज वेलोसिटी के लिए, बस इसमें एडिशन क्या होगा, डायरेक्शन। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इन अ डायरेक्शन या विथ डायरेक्शन या स्पेसिफिक डायरेक्शन इज नॉन एज वेलोसिटी। क्लियर, तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, विदाउट डायरेक्शन मोशन है, और इसमें विथ डायरेक्शन है। ठीक है, क्या बोला, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। ठीक है, यूनिट टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो आपका स्पीड कहलाएगा। वेलोसिटी, सेम चीज, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम विद अ डायरेक्शन और या स्पेसिफिक डायरेक्शन इज नॉन एज वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं तो ये स्केलर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा, वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही बताएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट सेम एज इट इज, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की तरह। स्केलर क्वांटिटी है तो आपकी जो ये है पॉजिटिव होगा, आपकी वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है तो ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। क्लियर, 3 डिफरेंस आपको समझ आ गए। एक और यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिफरेंस, स्पीड का फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, रिमेंबर। और जो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए आप फॉर्मूला यूज करते हो वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर मैं स्पीड का लेता हूं तो वो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और इसकी बात कर रहा हूं वेलोसिटी की तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ये होती है वेलोसिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 4 डिफरेंस पता लग जाते हैं। ओके ना, अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। इससे पहले मैं आपको दोनों की ऐसा यूनिट बता देता हूं, स्पीड और वेलोसिटी दोनों की जो एसआई यूनिट है वो होती है मीटर पर सेकेंड। रिमेंबर, क्या होती है, मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट। आप मेजर इन दोनों को किलोमीटर पर आवर में भी कर सकते हो या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड्स में भी कर सकते हो, बट जब कभी भी ऐसा यूनिट्स की बात करता है तो हमेशा आप इसे डिस्कस करोगे। और जब कभी भी आप आंसर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो नॉर्मली वो आपका एसआई यूनिट्स में ही सॉल्व होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड और वेलोसिटी। एंड एवरेज वेलोसिटी, देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो होता है
वो होता है टोटल, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं अगर हम, तो वो होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। ठीक है, तो ये आपका एवरेज स्पीड हो गई और ये आपकी एवरेज वेलोसिटी हो गई। सिंपल सी चीज़ है, याद रखना। दोनों की एसआई यूनिट्स मैंने आपको पहले भी डिस्कस करी है, फिर बता देता हूँ। मीटर पर सेकंड हमेशा ही होगी। ठीक है, वेलोसिटी की बात करें, एसआई यूनिट की बात करते हैं, तो ये होगी हमेशा मीटर पर सेकंड। ठीक है, बाकी बड़ी यूनिट्स भी किलोमीटर पर आवर्स वगैरह भी आप यूज़ करते हो। ठीक है, बट क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमेशा मीटर पर सेकंड ही लेना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वर्ड से समझ आता है कि एक जैसा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है जब कभी भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन डिफाइन होगा। ठीक है, तो वो कौन सा मोशन करेगा? यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, जैसे कि ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ए से स्टार्ट करते हैं, बी तक जाता है, टाइम गैप ले लेते हैं 1 आवर 1 आवर 1 आवर, 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर एंड 10। अब यहाँ रिमेंबर देखो, ए से फर्स्ट 1 आवर का टाइम इंटरवल है, 10 किलोमीटर गया, नेक्स्ट 1 आवर का है 10 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 आवर 10 एंड नेक्स्ट 1 आवर 10। तो हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इसलिए ये कौन सा मोशन कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन को आप अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूज करते हुए, तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, याद रखना। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो ग्राफ होगा वो हमेशा कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन कौन सा कहलाता है? जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर ले। ठीक है, हम बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो बस थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के अंदर। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जाना है ऑब्जेक्ट को, टाइम इंटरवल 1 आवर्स का लेते हैं। पहले आवर्स के अंदर वो 10 किलोमीटर कर रहा है, नेक्स्ट में उसने 5 किया है, फिर 15 कर लेता है और फिर 3 करता है। अब यहाँ रिमेंबर देखो, रिमेंबर यहाँ पे टाइम इंटरवल क्या है? सेम है, 1 आवर 1 आवर 1 आवर, लेकिन जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो क्या है? अनइक्वल है। तो अगर ये कंडीशन है तो वो कौन सा मोशन कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। बाय डिफाइन अ ऑब्जेक्ट इज covered unequal distance in equal interval of time, then the motion is said to be non-uniform। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो वो कौन सा मोशन कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। इस मोशन को भी आप शो करने के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ही यूज करते हो, लेकिन इन दैट केस जो ग्राफ है वो कुछ भी बन सकता है। कर्व लाइन भी आ सकती है, ग्राफ अप डाउन भी कर सकता है, बीच में स्ट्रेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कैसा भी बन सकता है। ठीक है, तो ये प्री डिफाइंड या कोई स्पेसिफिक ग्राफ नहीं है जो हम बोले। ठीक है, बट अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो श्योरली वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्लियर? तो ये दोनों बातें समझ आ गई। बेसिकली आज की क्लास में हमने डिस्कस किया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी,
एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो ये 4 टॉपिक आप अच्छे से समझे। कोई डिस्कस है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पूरा देखें, एंड तक हमेशा देखें, ठीक है। आपकी जो भी डाउट्स हैं अच्छे से नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आपका डिस्कशन ज़रूर किया जाएगा अगर आपको कोई होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।